पेपर सबके निकलेंगे निकलेंगे, उसको जो आखिरी तक टिका रहेगा। हेलो मेरे प्यारे बाबू लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपनी स्टडी में कहीं न कहीं व्यस्त होंगे। जी हाँ, तो आज हम लोग आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेके, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा था और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, ठीक है। इसको एक एक करके हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। तो लास्ट क्लास में बाबू लोग हम लोगों ने डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात किया था, और अब इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है और इसमें ऐड कर दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। सम पार्टिकुलर एंगल्स बोलने का मतलब क्या है। सम पार्टिकुलर एंगल्स का मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ ही एंगल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। वो एंगल जो है 1 से लेके 0 से लेके 90 डिग्री तक। कहां तक? 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हम लोग एंगल्स क्या है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। तो आइए इसमें और क्या क्या चीजें, वो चीज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। क्या क्या है, जस्ट लेट मी टेल यू। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, तो किसका किसका हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे टोटल, वो सब देखेंगे हम लोग 0 डिग्री का, फिर देखेंगे 30 डिग्री का, फिर देखेंगे 45 डिग्री का, फिर देखेंगे 60 डिग्री का, फिर देखेंगे 90 डिग्री। तो ये जो 5 एंगल्स है, 1 2 3 4 5, ये जो 5 एंगल्स हैं, ठीक है, इस एंगल्स को हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ओके, तो आइए हम लोग ज्योमेट्रिकली इसको प्रूफ करेंगे। बाय द वे, ज्योमेट्रिकली जो प्रूफ इसका पूछा नहीं जाता आपको एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो है साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, है ना, सबका एंगल के साथ, इस एंगल के साथ वैल्यू क्या होगा। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, यहां से ले लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेट मी ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग जो ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका ए, इसको हम लोग मान लेंगे ए, ठीक है। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, ठीक है। ए हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री हम लोग किसको ले सकते हैं यहाँ पे, ये वाला 45 डिग्री अगर आप लेते हो, ठीक है, ये सही। Let me tell you, ये हो गया ए, ये हो गया ए,
ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने दो। लेट मी ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलो, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव ड्रॉन। तो दिस साइड वुड बी ए ए, ठीक है। और इस ट्राइंगल की चलिए हम लोग नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, ठीक है। ए बी सी हम लोग नेमिंग कर दे इस ट्राइंगल को। तो ये हो गया आपका, अगर 40 डिग्री 45 डिग्री हम लोग यहां पे लेते हैं, दिस इज 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है। अब हम लोग इसमें विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस हम लोग क्या निकालेंगे, ए सी पहले निकालेंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में क्या करेंगे हम लोग, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू पुट करो। ए बी को हम लोगों ने क्या माना है, ए माना है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। बी सी क्या माना है, ए स्क्वायर हो जाएगा। चलो, तो ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू बताओ तो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर आएगा, 2a स्क्वायर आएगा ना। चलो, ए सी इज इक्वल टू क्या होगा जल्दी से बताओ तो, ए सी इज इक्वल टू रूट 2a होगा सर, तो रूट 2a। ए सी इज इक्वल टू हम लोग कितना लिख देंगे बाबू बताओ, ए सी इज इक्वल टू कितना लिख देंगे यहाँ पे, रूट 2a लिख देंगे, रूट 2a लिख देंगे। चलो हो गया। अब टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग जानते हैं कि टोटल टिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो देयर आर 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज में थीटा के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, 45 डिग्री। थीटा के प्लेस में ही हम लोग क्या रख रहे हैं, 45 डिग्री। थीटा क्या है, थीटा एक एंगल है, जिसको थीटा को हम लोग यूज करते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो थीटा के प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, एंगल को रखेंगे, 45 डिग्री को रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, सारा वैल्यू यहां पे निकल गया है, P पता है, A पता है और H हाइपोटेन्यूज पता है। तो हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालें। चलिए, तो आप लोग निकालते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, साइन 45 डिग्री ए बी बाय ए सी होगा सर, ए बी बाय ए सी होगा। देख लो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा। ए बी का वैल्यू कितना है बताओ, ए बी का वैल्यू कितना बताओ जल्दी से बताओ, ए है। रूट 2a का वैल्यू, सॉरी ए सी का वैल्यू कितना है, रूट 2a है, रख दो। चलो, ए कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा बताओ, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2। तो cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय sin 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2। cos 45 की वैल्यू भी वही होगी, देख लो, sin 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 हुई। cos 45 क्या हो जाएगा, BC बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो BC बाय क्या हो जाएगा, यहां पे लिख दो AC, BC बाय AC। तो BC कितना है, A है और AC है रूट 2a अपॉन A। A कैंसल आउट होगा तो क्या होगा, 1 बाय रूट 2। तो यहां पे देखो cos 45 की भी वैल्यू कितनी है, 1 बाय रूट 2 है। तो sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, 1 बाय रूट 2। चलो, ये हो गया। अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, tan 45 का, किसका, tan 45 का, tan 45 क्या होगा बताओ, ए बी बाय बी सी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ए बी कितना है बताओ, ए है, बी सी कितना है, ए है। ए कैंसल आउट कितना आएगा, 1 आएगा। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब हम लोग जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो आप इसका रेसिप्रोकल के थ्रू भी लिख सकते हो, आप लोग इसको रेसिप्रोकल के थ्रू भी लिख सकते हो, और नहीं तो फिर साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, लिख दो कॉसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा, H बाई पी, मतलब AC बाय AB हो जाएगा, AC बाय
ए बी हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी है बाबू? ए सी की वैल्यू कितनी है? √2a है, बाय ए बी की वैल्यू कितना है? ए है, तो कितना हो जाएगा? √2/1 यानी √2। सेक कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2। उस तरीके से सेक का चेक कर लो, सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेक 45 डिग्री की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल कर दो, सेक 45 इसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा? AC बाय BC हो जाएगा, AC बाय BC हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? वंस अगेन AC √2a और BC का वैल्यू कितना है? A, तो A कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा? √2a। तो देख लो यहाँ पे सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2। ठीक है, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot 45, cot 45 होता है। cot 45 की वैल्यू क्या होगी बताओ? तो B बाय P, tan थीटा क्या होता है? P बाय B, तो B बाय P, तो BC बाय क्या हो जाएगा? यहाँ पे BC बाय हो जाएगा AB, BC बाय AB, तो कितना हो जाएगा बताओ? A/A कितना आएगा बाबू? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, tan 45 क्या होगा? AB बाय BC होगा, AB बाय BC होगा। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot होता है, तो BC बाय AC होगा, मतलब A/A इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान से देखिए आप लोग, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री का सारा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हम लोग सब में पुट करके हम लोगों ने वैल्यू को निकाला और कैसे आता है। तो sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1/√2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो रही है? 1 है। ठीक है, cosec 45 डिग्री वैल्यू √2, sec 45 डिग्री √2, cot 45 डिग्री 1। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया और 45 डिग्री का हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो देखो यहां पे इसके लिए हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। क्या होता है बताओ तो? ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और ईच एंगल जो होता है वो उसका 60 डिग्री का होता है। ये पता है आप लोगों को? तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसके लिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोगों ने यहां पे ड्रॉ किया, तो उस साइड को हम लोग माना, हर एक साइड को हम लोग मान लिए 2a 2a 2a। ठीक है, तो अगर आप यहां पे ABC ट्रायंगल ड्रॉ किए हो, अगर एक साइड को आपने 2a माना है तो इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो सारे साइड्स क्या हो जाएंगे? 2a 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 होंगे, और ईच एंगल इसके कितने होंगे? 60 डिग्री होंगे, 60 डिग्री होंगे। ठीक है, चलो अब जब इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप जब एक मीडियन डालते हो, मीडियन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो मीडियन का काम क्या है? बेस को वो क्या करता है? बेस को वो बाइसेक्ट करता है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। मीडियन का इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है ना, क्योंकि उसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब आप मीडियन डालते हो बेस पे, इसके बेस पे जिस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पे ये जाता है, उस पार्ट्स को क्या करता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहां पे देखो हम लोग जब मीडियन डाले, यहां पे एडी मीडियन डाले हैं। ट्रायंगल ABC में एडी क्या है? मीडियन है। एडी क्या है? मीडियन है। तो ये क्या है? डी इसका मिड पॉइंट हो गया बाबू, डी इसका मिड पॉइंट हो गया, ध्यान देना, डी इसका मिड पॉइंट हो गया। तो ये वाला पूरा कितना है? BC कितना है? 2a है। BC कितना है? 2a है। तो मीडियन जब डाले तो बताओ BD कितना हो जाएगा? BD कितना हो जाएगा? BC का हाफ होगा कि नहीं? BC का हाफ होगा कि नहीं बताओ? ये कितना हो जाएगा? A हो जाएगा, A BD हो जाएगा A, और BC भी कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। नहीं समझ में आया? रुको बताता हूं। मान लो कि BC पूरा कितना है? 10 है। BC 10 है। ठीक है, और आप यहां से आप मीडियन डालते हो, तो मीडियन जब डालते हो तो ये क्या करता है? डी इसका मिड पॉइंट है, इसको दो इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो कितना हो जाएगा? 5 5 होगा। तो मेरा बोलने का मतलब यहां पे है कि अगर ये 2a है और इसको हाफ करते हो आप, तो क्या आएगा? A आएगा, मतलब ईच पार्ट जो होगा वो A होगा। ठीक है, अब यहां पे एंगल देख लो। जब हम लोग यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किए, जब यहाँ पे मीडियन ड्रॉ किए, तो ये है आपका 90 डिग्री का। ठीक है, ये है आपका
90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री है, जब हम लोगों ने यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ किया, तो देखो यहाँ पे ए बी डी, ध्यान से देखो बाबू लोग, यहाँ पे ए बी डी क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो जब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और जब ये एंगल 90 डिग्री का है, और हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल तो 60 डिग्री का होगा, पता है कि नहीं? ये वाला एंगल 60 डिग्री का, ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा, और ये वाला भी पूरा एंगल जो है वो भी कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो बताओ यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री का है, जो हम लोगों ने ड्रॉ किया मीडियन, ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा? 30 डिग्री होगा कि नहीं? हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 डिग्री होगा कि नहीं? हाँ, 90 प्लस 60 150 होगा, और ये जो बचा 180 में हम लोग 150 माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री बचेगा। तो ये वाला कितना हो गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री तो हम लोग जानते हैं कि एंगल के ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो ये 90 50 90 60 150 180 में माइनस करते हो, बच गया ये वाला 30 डिग्री। ठीक है, चलो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ये चीज हम लोगों ने तो निकाल लिया, ये चीज हम लोगों ने तो निकाल लिया। ठीक है, अब एडी हम लोग को निकालना है। एडी कैसे निकालोगे? एडी कैसे निकालोगे? अरे भैया पाइथागोरस बाबा है ना, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगा के हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। आई मीन टू से दैट हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। आइए निकालते हैं। देखिए इन ट्रायंगल एबीडी, मेरे प्यारे बाबू लोग देखो, ध्यान से देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी, कौन सा ट्रायंगल? एबीडी। कौन सा ट्रायंगल? एबीडी। बहुत अच्छा। एबीडी में देखो यहां पे ए बी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। एडी क्या है? परपेंडिकुलर है। बीडी क्या है? बेस है। भैया आप बोलोगे कि ए बी हाइपोटेन्यूज कैसे है? तो लॉन्गेस्ट साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड ही हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये ठीक है हाइपोटेन्यूज होगा। और ये 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। पता है ना आप लोगों को? हाँ पता है, तो आइए बनाते हैं। तो ये हो गया आपका इन ट्रायंगल एबीडी। एबीडी में हम लोग को निकालना है एडी, तो एडी पहले फॉर्मूला यूज कर लो, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बीडी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलो ए बी का वैल्यू दे रखा है, रख दो। ए बी कितना है? 2a स्क्वायर। कितना है? 2a स्क्वायर। एडी निकालना है, एडी निकालना है, एडी स्क्वायर। बीडी का वैल्यू रख दो ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया। चलिए एडी स्क्वायर कितना देगा बताओ तो? 2a स्क्वायर कितना आएगा? 2a का होल स्क्वायर कितना होगा? 4a स्क्वायर होगा सर। ये तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा? a स्क्वायर होगा कि नहीं? बताओ, ध्यान से देखो यहां पे। चलो ठीक है, तो एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ एडी 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 कितना होगा? जल्दी से बताओ एडी कितना होगा? साइड में लिखो यहां पे। चलो एडी कितना हो जाएगा? एडी हो जाएगा हम लोगों का √3a स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा? a होगा। क्या हो जाएगा? √3a। एडी कितना आ गया बताओ बाबू लोग? √3a। एकदम आराम से पढ़ना है, ठीक है, घबराना नहीं है, पैसेंस बनाए रखिए। एक एक चीज को हम लोग अच्छे से डील करके चलेंगे, एकदम घबराना नहीं है, मुस्कुराते हुए पढ़ना है, ठीक है, घबराना नहीं है। ओके, तो एडी कितना आ गया? √3a। लिख दें यहाँ पे, चलिए √3a लिख दिए, √3a लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? सब चीज हम लोग देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीडी में हम लोगों को सारा एंगल पता चल गया, सारा साइड भी पता चल गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाएंगे अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री लगाएंगे, 30 डिग्री निकालेंगे। ध्यान रखना, जब एंगल यहां हो, इस एंगल के रेफरेंस में, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के रेफरेंस में परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये वाला होगा कि नहीं? सामने वाला साइड है देख लो। और बेस कौन सा होगा? एडी हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। और
जब 60 डिग्री लोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, है ना। ये सब चीज ध्यान में रखना है बढ़िया से। तो चलो निकालें, शुरू करते हैं। 30 डिग्री से हम लोग लेते हैं। चलो पहले साइन 30 डिग्री कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा बाबू, बताओ तो। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं, तो बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है, बीडी है ना। बीडी ध्यान से देखो, बीडी। और हाइपोटेन्यूज कितना है, कौन सा है, एबी है, लिख दो एबी, एबी। चलो वैल्यू को पुट करो। बीडी कितना है बताओ, बीडी कितना है, ए है। और ये कितना है, एबी कितना है, 2a है। ए कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा, 1/2। कितना बचेगा, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक है। साइन 30 डिग्री। चलो साइन 30 डिग्री हो गया ना। अब निकालेंगे कॉस 30 का, कॉस 30 का, कॉस 30 का क्या हो जाएगा, b/h। बी कौन सा है, बी कौन सा है, एडी, एडी, ठीक है। और बाय क्या हो जाएगा, ए बी। चलो वैल्यू पुट करो, √3a बाय क्या हो जाएगा, 2a। ए कट जाएगा बाबू, ए कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ, √3/2 बचेगा सर, √3/2 बचेगा सर। तो cos 30 का वैल्यू कितना होगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 आएगा, ठीक है। चलो tan का निकालते हैं, tan का, tan 30 डिग्री क्या होता है, p/b होता है। क्या होता है, p/b होता है। तो कितना हो जाएगा बताओ, BD, BD, BD बाय कितना, AD, ठीक है। BD बाय AD। चलो कितना है बताओ, कितना बताओ, BD कितना है, A है, A है, ये √3 है। A का आउट कितना बचेगा, 1/√3, 1/√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3, 1/√3, ठीक है। चलो आप देखो, कुछ बताने की जरूरत है, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इतना आप समझ सकते हो। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, पहले बता चुके हैं सब। कॉसेक 30 का बताओ कितना होगा, कॉसेक 30 डिग्री। कॉस साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक है, उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक है। तो उल्टा कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितना होगी बताओ, 2/1, बोले तो 2, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो सेक लगाओ बाबू, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, आराम से पढ़ते चलो। सेक 30 डिग्री कितना होगा बताओ, रेसिप्रोकल करो, √3/2 का रेसिप्रोकल करो, क्या आएगा, 2/√3 आएगा सर। अरे बहुत से बढ़िया, 2/√3 हो गया। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो करो, सोच काहे रहा है, सोचना ज्यादा नहीं है, कर डालना है, कर डालना है। कितना हो जाएगा बताओ, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है, cos 30 का क्या होगा, √3/1 होगा। तो बोलने का मतलब √3। कोई दिक्कत, देखो हम लोगों ने अल्टीमेटली निकाल लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं बताओ, जरूर समझ में आया होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√3। cosec 30 का रेसिप्रोकल है 2 हो जाएगा, sec 30 cos का रेसिप्रोकल है 2/√3 हो जाएगा, cot 30 tan 30 का रेसिप्रोकल है √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका क्या होगा बाबू बताओ, बता दो क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 60 डिग्री। निकाल सकते हो ना, खुद से निकाल सकते हो, लेकिन चलो फिर भी बता देते हैं, ठीक है। 60 डिग्री अगर यहां पे इस एंगल के रेफरेंस में देख लो, इस एंगल के रेफरेंस में परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला एंगल के रेफरेंस में परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ईडी होगा, पहले बता दिए हैं, ठीक है। आओ फिर से देखते हैं, चलो निकालते हैं इसको। बताओ साइन 60 डिग्री कितना होगा, साइन 60 डिग्री कितना होगा बता दो बाबू, बताओ। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एडी होगा, एडी होगा,
AD होगा, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AB होगा। बहुत बढ़िया, चलो तो वैल्यू पुट करो, AD का वैल्यू पुट करो, AD कितना है, AD कितना है, डालो √3a बाय 2a, ए कैंसिल आउट हो, कितना हो जाएगा √3/2, कितना हो जाएगा √3/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब आ जाओ कॉस में, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा BD, और हाइपोटेन्यूज होगा बाय हाइपोटेन्यूज AB, ठीक है, तो डालो a/2a, कैंसिल आउट करो, a क्या हो जाएगा 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, ठीक है। चलो अब tan 30 का निकालते हैं, सॉरी tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का P/B, तो P कौन सा है, AD है, B क्या है, BD है कि नहीं, बताओ, चलो कितना हो जाएगा बताओ, √3a होगा सर बाय a होगा सर, हाँ तो a कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा बाबू, √3 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत समझदार हो आप लोग। चलिए अब फिर से वही वाला लगाएंगे जो इधर यूज किए थे, बताओ साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो रेसिप्रोकल कर दें, कॉसेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, 2/√3 लिख दें, यस सर लिख दीजिए, बहुत अच्छे, कॉसेक 60 डिग्री मैंने लिख दिया। चलो कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 2/1 बोले तो 2। चलो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का रेसिप्रोकल क्या होगा, cot 60 डिग्री होगा, लिख दूं, लिख दीजिए सर, ज्यादा क्या बोलना, लिख देते हैं लोग, कितना हो जाएगा बताओ, tan cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, tan का देखो, tan 60 डिग्री का √3 है, ठीक है, √3/1 है, तो cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 1/√3 आएगा, कोई दिक्कत 1/√3, कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो, चेक कर लो बाबू, आई होप बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छा से समझाए हैं हम, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3, cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3, sec 60 डिग्री का वैल्यू 2, cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े, बोलो, बढ़िया सर, बढ़िया, आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, लो बढ़ गए आगे, बढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो, ठीक है। अब कुछ ऐसा वैल्यू है जिसको आपको याद रखना है, एग्जाम्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 0 डिग्री के लिए, ठीक है, 0 डिग्री के लिए, तो इसमें भी देखें हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ध्यान रखना, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है, माइंड में एकदम बैठा लो बढ़िया से, सेक 0 डिग्री का 1, अब इसमें cosec 0 डिग्री और cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, डिफाइन नहीं होगा, ध्यान रखना है, क्यों नहीं डिफाइन होगा ये सब अभी आप लोगों को नहीं जानना है, आपको सिर्फ याद रखना है इसको, ठीक है। बाय द वे मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, देखो साइन 0 डिग्री हम लोग 0 होता है, तो cosec 0 डिग्री जो है किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल cosec है, ठीक है, तो आप जब साइन 0 डिग्री है, 0 का रेसिप्रोकल अगर आप लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, 1/0 इज नॉट पॉसिबल, इसलिए cosec 0 का नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसी तरीके से tan का देखो, tan का अगर 0 डिग्री है तो cot का 0 डिग्री पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो cot 0 डिग्री भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल बाबू यहां पे अगर 0/1 है तो 1/0 विच इज नॉट पॉसिबल, अनडिफाइंड होगा, इंफिनिटी नहीं जिसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉर 0 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए, ठीक है।
तो ध्यान से यहां देखो, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा 1, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, 90 डिग्री का कितना होगा 0, कॉसेक 90 डिग्री का 1, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0। ठीक है, अब यहां देखो tan 90 और sec 90 वंस अगेन नॉट डिफाइंड। तो ओवरऑल अगर यहां पे देखा जाए तो आप यहां ध्यान से देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जीरो वाला में जो था कॉसेक और कॉट नॉट डिफाइंड, कॉसेक 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, बोथ ऑफ देम आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसी तरीके से 90 वाला में अगर देखो आप, tan 90 डिग्री और sec 90 डिग्री, बोथ ऑफ देम आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़िए बाबू, चलते आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। आओ अब हम लोग देखते हैं टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां तक हम लोगों ने सारा देख लिया कैसे वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मैं टेबल बताने जा रहा हूं, बहुत ही ट्रिकी मेथड से, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसको याद रख सकते हो। मतलब इसको क्या बोले, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखो इधर मैंने टेबल बनाया है, इधर मैंने लिख दिया है थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 1 2 3 4 5 6 लिख डाला मैंने। और हम लोग जो एंगल देख रहे हैं, जिस पार्टिकुलर एंगल के लिए देख रहे हैं, वो एंगल मैंने इधर लिखा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा सर, 0 होगा। अभी हम लोगों ने देखा 0 होगा, 0 होगा। दिख रहा है कि नहीं बाबा? नहीं दिख रहा तो मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा। ठीक है, चलो मैं दूसरा यूज कर ले रहा हूं। कौन सा यूज करो बोलो? येलो वाला दिखेगा, येलो दिखेगा। चलो ट्राई करते हैं येलो, कैसा लग रहा है बताओ तो। येलो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो चेंज करना पड़ेगा। बोलो कौन सा यूज करें, बताओ बाबू। रेड वाला यूज करें? रेड वाला दिखेगा ना? हाँ चलो, रेड वाला अच्छा दिख रहा है, रेड वाला अच्छा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1/2 होगा। कॉस साइन 45 डिग्री कितना होगा? 1/√2 होगा। ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? √3/2 होगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। कैसे किया आपने सर? अभी हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, चलो मैं एक ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, कैसे क्या करोगे देखो। यहां मान लो कि पहला वाला भी अगर याद नहीं रहे, पहला वाला से याद रखोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला अगर याद रखोगे तो सब आप इजिली आप निकाल सकते हो आसानी से। लेकिन वो भी अगर याद नहीं रहता तो चलो उसके लिए भी ट्रिक बता देते हैं, ज्यादा क्या घबरा रहे हैं। यहाँ 0 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो। लिख दिए। सबको क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत? इधर उधर घसक रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो रहा है नहीं, 4 से इसको डिवाइड कर लो। चलो अब क्या करेगा बाबू बताओ, क्या करें बताओ? 0/4 सबका स्क्वायर रूट कर लो, सबका स्क्वायर रूट कर लो, सबका स्क्वायर रूट कर लो, सबका और हो गया। चलो अब इसको अगर कैंसल आउट करते हो, यहां पे देखो, इसको कैंसल आउट करते हो वहां पे, तो क्या आएगा? यहाँ पे 0 आएगा, 0 आएगा। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 0 आएगा। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, इसका अगर स्क्वायर रूट करते हो तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2 आएगा। 1/2 आएगा।
तो साइन 30 वाले 1/2। अगर इसको कैंसिल आउट करो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है, 1/√2। इसका करो 3 का स्क्वायर रूट तो नहीं होगा, तो √3 और इसका 2, इसको कैंसिल आउट करो, कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1 होगा, ठीक है, तो 1। तो देख लो यहाँ पे चेक कर लो, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, ज्यादा नीचे लिख दिया है, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। अगर आप भूल गए तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है, ये मैंने ट्रिक बता दिया। होवेवर चलो कोई बात नहीं, बेटाओ इसको, जो हम लोग एक्चुअल जो चीज है वो करते हैं बाबू, जो एक्चुअल चीज है वो करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं इसको ये कर लूं, ये देख लो इधर उधर खसक रहा है, परेशान ना करो बाबू, परेशान ज्यादा ना करो, बड़ा मेहनत से बना है। अरे भैया ऐसे काहे कर रहे हैं, गड़बड़ा दीजिएगा। चलिए काम नहीं कर रहा है, मिटाना पड़ेगा इसको, मिटाता हूं जी, मिटा लेता हूं जी, मिटाने के बाद देखते हैं क्या होता है जी। चलिए छोटा हुआ ना भैया, आप यहाँ आइए, चलिए प्यार से आइए भैया, हाँ ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर लो भैया इसको, ठीक है, ठीक है सर। चलिए शुरू करें। तो मैंने ये बता दिया आपको ट्रिक, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना 0 सर, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 सर, और उसके बाद इसका मैंने बोला साइन 45 का वैल्यू 1/√2 सर, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब कॉस का वैल्यू कैसे निकालूंगा, कॉस का वैल्यू कैसे, ये आपको याद रखना, साइन 0 का 0 होगा, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 1। अब कॉस में क्या करो, कॉस में क्या करो, इसको उल्टा कर दो इधर, ठीक है, उल्टा कर दो, मतलब इधर से लिखना शुरू करो, इसको यहाँ पे इधर से लिखना शुरू करो, तो कॉस की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, इधर से बस इसको पकड़ो, इसको पकड़ो और घुमा दो इधर से, ठीक है, क्या हो जाएगा इधर देखो, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है, 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, 45 डिग्री वैल्यू बीच में मिडिल में है, तो ये यहीं पे रहेगा 1/√2, ठीक है, और 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/2, ये हो गया यहां तक, इसके बाद ये वाला लिखो 1/2, और ये देखो फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा, तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो tan का कैसे करेंगे, tan का हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, पहले बता चुके हैं बाबू ये सब थोड़ा सा, है ना, sin थीटा फर्स्ट वीडियो में ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। तो अगर tan थीटा की वैल्यू अगर निकालना हो, tan थीटा की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, sin को cos से डिवाइड कर देंगे, तो 0 का अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0/1 क्या आएगा बताओ, 0/1 क्या आएगा बताओ, 0/1 क्या आएगा बताओ, 0 आएगा, तो tan 0 डिग्री कितना आ जाएगा 0, ठीक है। 1/2 और √3/2 को डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल आउट होगा, तो tan 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√3, ठीक है। tan 45 का वैल्यू कितना आएगा देखो 1/√2 सेम है, sin बाय cos डिवाइड करो तो कितना आएगा 1 आएगा इसका, तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 45 की डिग्री वैल्यू 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। tan 60 डिग्री का देखो √3/2 को 1/2 से डिवाइड करो तो 2 कटेगा, क्या बचेगा √3 बचेगा, क्या बचेगा बच्चा, क्या बचेगा बच्चा √3/2 बचेगा बच्चा, ठीक है। चलो
tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बता दो। देखो 1/0 साइन को और कॉस से डिवाइड करोगे तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड लिख दे यहां पे, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट भैया नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। चलो हो गया। अब कॉसेक का निकालते हैं, कॉसेक का निकालते हैं। तो कॉसेक क्या है, tan का रेसिप्रोकल है। कॉसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है। कॉसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल कर दो 0, तो 0 का रेसिप्रोकल 0, ठीक है। कॉसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 का रेसिप्रोकल करो 2 हो जाएगा। मतलब इसका रेसिप्रोकल है साइन का, साइन कॉसेक जो वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो आप उसको रेसिप्रोकल करते जाओ सिर्फ आराम से। 2/1 कर दो, √2/1 कर दो तो √2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, निकल गया। कॉस का निकल गया। सेक का निकालो। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो कॉस का रेसिप्रोकल करो, ठीक है। तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसका रेसिप्रोकल करो 1, ठीक है। 30 डिग्री इसका रेसिप्रोकल करो, क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का कॉस का रेसिप्रोकल करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2/√3। कोई दिक्कत नहीं सर, चलो यहां पे करो, क्या हो जाएगा, √2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। इसका कर लो 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री 1/2 है, तो सेक कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है। तो सेक cos क्या था आपका, cos 0 डिग्री, जो cos 90 डिग्री 0 है, ठीक है। तो सेक 90 डिग्री क्या हो, ठीक है। सेक 90 डिग्री यहां से देख लो, हम लोग यहां पे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलो ये निकल गया। अब हम लोग कॉट का निकालते हैं, अब हम लोग कॉट का निकालते हैं। उसको बड़ा कर लें, ठीक है। चलो तो कॉट किसका रेसिप्रोकल है बाबू, tan का, tan का, ठीक है। तो कॉट 0 डिग्री क्या होगा, कॉट 0 डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। 0 अगर 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल लोगे, 0 का अगर रेसिप्रोकल लोगे तो क्या होगा, 1/0 होगा, 1/0 होगा, 1/0 होगा, और 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कॉट 30 डिग्री का इसका रेसिप्रोकल ले लो √3/1 का, तो √3 हो जाएगा। कॉट 45 डिग्री 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, ठीक है। चलो कॉट 60 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री 1/√3 क्या हो जाएगा, 1/√3। और कॉट 90 डिग्री, ठीक है, कॉट 90 डिग्री, ठीक है, कॉट 90 डिग्री। तो यहां पे नॉट डिफाइंड, तो कॉट 90 डिग्री जो है वहां पे यहां पे 0 हो जाएगा, ठीक है। tan 90 डिग्री सेक 90 डिग्री, कॉसेक कॉट में ध्यान देखना है, नॉट डिफाइंड, 4 वैल्यू यहां पे नॉट डिफाइंड है, कॉसेक 0 डिग्री और कॉट 0 डिग्री, ठीक है। कॉसेक 0 डिग्री एंड कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, जो तो कॉसेक 0 डिग्री
यहाँ पे मिस्टेक को हम लोग बाबू यहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 होगा, तो कॉसेक 0 डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा, कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कॉट 90 डिग्री 0 हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो नॉट डिफाइंड जो होगा वहां पे, नॉट डिफाइंड कौन कौन सा होगा, कॉसेक 0 डिग्री हो गया आपका, ठीक है, कॉट 0 डिग्री हो गया, और टैन 90 डिग्री और सेक 90 डिग्री, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप इस टेबल को अच्छे से याद रख सकते हो, राइट। चलिए अब कुछ क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। सो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, जिसका मुझे था इंतजार, आई मीन टू से दैट जिसका हम लोगों को था इंतजार, वो घड़ी आ गई। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसका एप्लीकेशन जो हम लोगों ने अभी देखा कि 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे अब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। शुरू करें, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बाबू लोग, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ठीक है ना, इसको हम लोग वाइड करते हैं, बढ़िया से देखेगा, बढ़िया से देखेगा तो मजा आएगा क्या। देखो क्वेश्चन लिखा फर्स्ट वाला, इवैल्यूएट, फर्स्ट है बाबू साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, है कि नहीं, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। पूछा जाता है वन मार्क्स में, एक नंबर में कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो इग्नोर नहीं करके चलना है, ये आपका सिलेबस में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, सो डू नॉट अवॉइड इट, ठीक है, नहीं तो चांद पे चल जाओगे, अवॉइड नहीं करना है, गॉट इट। अब आप देखो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, कितना होता है बताओ, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है सर, रख दो 1/√2, प्लस कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, इसका भी कितना होता है 1/√2। अब इसको सॉल्व कर लो, √2 सेम डिनोमिनेटर है, कितना हो जाएगा 2/√2। अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, √2 से करो तो कितना हो जाएगा √2, यानी इसका आंसर हो जाएगा √2। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा √2, ठीक है। चलो सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला देखो क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, फिर क्या है 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री, बहुत ही आसान है, प्यार से रखो वैल्यू। tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, tan 45 डिग्री 1, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। अब sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, ध्यान से रखना, ठीक है, याद रखना, √3/2 होता है। तो देखो स्क्वायर है यहाँ पे ना, तो स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर इसको भी करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे क्यूब रहेगा तो इसको भी क्यूब करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, चलो ठीक है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 × 3/4, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 3 जा 9, 9/4। चलो एलसीएम कितना जाएगा बाबू 4, 4 1 जा 4, 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13/4 हो जाएगा सर, 13/4। चेक कर लो, आंसर इसका हो जाएगा 13/4। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको आप लोग डील कर सकते हो खुद से, इसको बना के दिखाओ, लास्ट वाला आप लोग सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में डालो। 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग बना के बताना है इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। थोड़ा सा लंबा चौड़ा लग रहा है क्वेश्चन देखने में, लेकिन बहुत ही आसान है, विथ वेरी फोकस्ड वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पे tan स्क्वायर 30 डिग्री है,
इंटू साइन 30 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बढ़िया से देख लो, समझ लो। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो tan 30 का वैल्यू कितना होगा बताओ, सॉल्व करें बाबू। tan 30 का वैल्यू बताओ, 1/√3 कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर करेंगे। साइन 30 का वैल्यू बताओ, 1/2 होगा सर, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, चलो रख दो। प्लस cos 60 का वैल्यू बताओ कितना होगा, cos 60 का वैल्यू कितना होगा, cos देखो साइन 30 का वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यू है 1/2, तो cos 30 का वैल्यू कितना होगा, cos 30 का वैल्यू √3/2 होगा। ठीक है, हाँ cos 60 का वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा, 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, याद करो अच्छे से। और कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे टेबल को देख सकते हो कि हम लोगों ने cos 60 का वैल्यू कितना लिखा है, 1/2। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों बढ़िया से 1/2। चलो इंटू साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में क्या लिखेंगे बताओ, 2 tan 45 डिग्री, तो 2 tan 45 का वैल्यू कितना आएगा, 45 का वैल्यू 1। ठीक है, cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos स्क्वायर 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, कितना हो जाएगा, इंटू 1 स्क्वायर। और साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, रख दो साइन 90 का वैल्यू 1 रख दो। ठीक है, चलो ठीक है, अब सॉल्व करें इसको। 1/√3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1/2 प्लस, ध्यान से सॉल्व करना बाबू, 1/2 इंटू 1 करो तो 1 ही आएगा, √3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 बाय कितना हो जाएगा, 6, 1/6 प्लस कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, चलो आप क्या करेंगे वो बताओ, तो एलसीएम ले लेंगे। 6 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा बताओ, माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, 10 माइनस 12/6 कितना आ रहा है, -2/6। काट दो, 2 1 2, 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा आंसर, -1/3। कितना आंसर आ जाएगा, -1/3। तो चेक कर लो, फर्स्ट वाला का जो आंसर आएगा -1/3 आएगा, फर्स्ट वाला का जो आंसर आएगा -1/3 आएगा बाबू। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और उसको सॉल्व करना है, राइट। चलो और क्वेश्चन देखें, चलो देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बाबू यहाँ पे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है, अच्छे से सॉल्व करना है इसको। क्या क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। कैसे कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को बताओ, कैसे सॉल्व करना, बस वैल्यू को पुट कर दो, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री का वैल्यू पुट कर दो, उसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन चलो tan 60 डिग्री का वैल्यू पुट करो, tan 60 डिग्री का वैल्यू जल्दी बताओ कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है सर, √3 का स्क्वायर लिख दूं, लिख दीजिए सर, लिख दीजिए। चलो प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री 1/√, होता है
45 डिग्री का साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 लिख दिए होल स्क्वायर प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। बताओ सेक 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 का 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और सेक 30 क्या डालो 2/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा। चलो प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताओ, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना 0, तो 0 डालो तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो 5 कॉस का 0 का स्क्वायर। ठीक है, वो तो वो वाला टर्म तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा तो हट जाएगा। अपॉन में क्या लिखेंगे, चलो कॉसेक 30 का वैल्यू बोलो, कॉसेक 30 का वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा 2 प्लस सेक 60 डिग्री का वैल्यू बोलो, कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2, तो सेक 60 का 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो tan का रेसिप्रोकल cot, तो cot 30 कितना होगा √3 हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, चलो ठीक है सॉल्व करें। चलो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा प्लस कितना जाएगा 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 4/3 √3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगा, तो छोड़ दो इसको, हटाओ उसको काम से 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 + 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। सॉल्व करें, 3 3 कैंसिल आउट हो गया और 2 2 4 कैंसिल आउट हो गया। चलो ऊपर लिखो क्या हो जाएगा 3 बचा बाबू प्लस 2 बचा और क्या बचा बताओ क्या बचा, हाँ 4 बचा और नीचे क्या बचा 4 - 3 कितना 1। चलो जोड़ो 3 + 2 5 5 + 4 9 कितना हो गया 9/1। कितना आंसर है इसका 9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा 9 होगा। आसान है कि नहीं बताओ तो। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कुछ स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू को याद रखना है। और ये कैसे आएगा आपका प्रैक्टिस से, और मैंने बता दिया था कि ट्रिकी भी मैंने बता दिया था, उसको आप कैसे याद रखोगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज तक जो भी मैंने बताया बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से ठीक है समझ में आया होगा। अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए बार बार, ठीक है, उसको नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चन को डील कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा इसी टॉपिक पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स पे, और बहुत अच्छे से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन टिल थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। थैंक यू।